हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। आज के क्लास में हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे यूजिंग नैंड गेट। लास्ट क्लास में हम लोग एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट बनाए थे। तो दोस्तों, इस क्लास को समझने के लिए लास्ट क्लास का समझना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास में हमने देखा था एसआर लैच में 0 0 में हमें इनवैलिड स्टेट मिला था, 0 1 में हमें 1 मिला था, 1 0 में हमें 0 मिला था और 1 1 में हमें होल्ड मिला था। ये हमें एसआर लैच में मिला था। ये हमें आना बहुत जरूरी है। एसआर लैच में हमने काफ़ी अच्छे से समझाया कि एसआर लैच में हमें क्यों कैसे 0 0 पे इनवैलिड और 0 1 पे 1 और 1 0 पे 0 और 1 1 पे होल्ड मिला था। इसी को फर्दर एक्सटेंड करके हमने यहाँ पे ऐसा फ्लिप फ्लॉप बनाया है। यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप में ये हमारा क्लॉक है। ये फ्लिप फ्लॉप तभी काम करता है जब क्लॉक काम करता है। फ्लिप फ्लॉप क्लॉक के साथ काम करता है। ये हमारा क्लॉक है और ये हमारा एस है, ये हमारा आर है और दो नैंड गेट के साथ हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। और ये हमारा ये प्रीवियस वाला एसआर लैच का ही फिगर है। तो ये एसआर लैच है और उसको दो नैंड गेट के साथ एक्सटेंड कर दिए तो ये हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। तो दोस्तों, इसी एसआर लैच के ट्रूथ टेबल की मदद से हम एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आइए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जब एस की वैल्यू 0 रहेगी और आर की वैल्यू 0 रहेगी, एस की वैल्यू 0 रहेगी और आर की वैल्यू 0 रहेगी, तो नैंड गेट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि कोई भी वैल्यू 0 रहती है तो 1 हो जाती। नैंड गेट 1 कर देता है। ये नैंड गेट की प्रॉपर्टी है तो 1 1 हो जाएगी। तो 0 0 वैल्यू 1 1 हो गई तो ऐसा लैच में 1 1 होल्ड पोजीशन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा होल्ड हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। 0 0 हमारा हो गया। जब तक उसके पहले मैं बता दूं, जब तक वैल्यू ट्रिगर नहीं रहे, क्लॉक हमारा ट्रिगर नहीं रहेगा, हमारा सभी वैल्यू ट्रिगर नहीं रहेगा, हमारा वैल्यू क्यू एन ही होल्ड रहेगा। क्यू एन प्लस 1 हमारा नेक्स्ट स्टेट क्यू एन ही होल्ड करेगा, जो प्रीवियस आउटपुट है उसे ही होल्ड करेगा। जब हमारा क्लॉक ट्रिगर होगा तभी ये चारों वैल्यूज काम करेंगी। क्लॉक ट्रिगर हुआ। अब नेक्स्ट क्लॉक के लिए बात करते हैं 0 1 के लिए। जब हमारा एस का वैल्यू 0 रहेगा और आर का वैल्यू 1 रहेगा। नैंड गेट की प्रॉपर्टी कोई भी 0 रहेगी तो वैल्यूज 1 कर देगा, ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 1 1, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 1 0 के लिए फाइंड आउट करेंगे। 1 0 के लिए 0, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं 1 0 के लिए। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं 1 और 0 के लिए। कोई भी नैंड गेट की प्रॉपर्टी कि कोई भी एक 0 तो आंसर 1, कोई भी एक 0 तो आंसर 1। ये क्लॉक हमारा कोई भी एक 0 तो आंसर 1 और यहाँ 1 1 से तो 0 1 का 1, तो यहाँ से हमारा 1 और 2 और 1 1 का चेक करते हैं। 1 1 का तो 1 1 का 9 0 0 0 0 और 0 0 का इनवैलिड। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया इनवैलिड। यहाँ हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं ट्रूथ टेबल को और यहाँ हमारा कंप्लीट होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। आई होप आपको काफ़ी समझ में आया होगा। यहाँ हमने एसआर लैच को एक्सटेंड किया 2 नैंड गेट लगा के, और एक हमारा एस हो गया, एक हमारा आर हो गया, ये हमारा क्यू है, ये हमारा क्यू बार है। और हमने एसआर का ट्रूथ टेबल फाइंड आउट किया। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यहाँ कोई भी ट्रूथ टेबल याद करने की कोशिश नहीं करना है, सब कुछ लॉजिकल है। क्योंकि आप याद करेंगे तो यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पर बाद में अच्छे लेवल की कंपटीशन के लिए वो दिक्कत करेगा। और लॉजिकल जाइए, लैच से फ्लिप फ्लॉप पर निकालिए, आगे जितने भी हैं
कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ में आओगे। यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।